जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ है आतंकी हमला। कठुआ के हीरानगर में एक घर पर फायरिंग की गई। सैदा गांव में आतंकियों ने घर पर फायरिंग की बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये खबर सामने आई है। दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। पिछले 2-3 दिन में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई हमले आतंकियों की ओर से किए गए। रविवार को रियासी में आतंकियों की ओर से हमला किया गया था। पुलिस ने उस मामले में आतंकी का स्केच जारी किया है। सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए के नाम की घोषणा की गई है। यह रविवार का मामला था, लेकिन अब कल कठुआ में बताया जा रहा है कि आतंकी घटना देखने को वहां पर मिली है। आतंकियों की ओर से कठुआ में हमला किया गया। कठुआ के हीरानगर में एक घर पर आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई। सैदा गांव का ये मामला, एक आतंकी को तो मार गिरा दिया गया, लेकिन दूसरा आतंकी मौके से भागने में कामयाब रहा है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। ग्राउंड से मेरे साथ अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजय, पिछले 2-3 दिन में कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 2-3 दिन में 2 ही 3 मामले सामने आए हैं। रियासी में रविवार को हमला किया गया और अब कठुआ से। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल पिछले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है आतंकियों ने निशाना बनाया है। रियासी में एक यात्री बस को निशाना बनाया जिसमें 9 यात्रियों की मौत हुई। और हीरानगर, जिस जगह इस पर हमें खड़े हैं, यहाँ पर हीरानगर में सैदा गांव पड़ता है, वहाँ पर बीती रात जो है आतंकियों ने पहुँचकर वहाँ सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की। और एक हमला जो है आतंकियों ने सेना के एक जो टेम्प्रेरी बेस है डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में छतरगला में, वहाँ निशाना बनाया, जिसमें 2 से 3 जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अभी तक हीरानगर जहां पे हम मौजूद हैं, यहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि एक सुरक्षा बलों का जवान और एक सिविलियन जो है वो जख्मी है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मगर इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो युवा हैं, एक युवक हैं जिन्होंने इन आतंकियों का मुकाबला किया। जी हाँ, आपको बता दूं, हीरानगर में जो आतंकी आए थे, उन्होंने सबसे पहले इस युवक को पकड़ा और इसके साथ मारपीट करने की कोशिश की, मगर बड़ी बहादुरी से इस युवक ने जो है उन आतंकियों का मुकाबला किया और उसके बाद आतंकी जो हैं वहां से फरार हो गए। आपसे जानना चाहूंगा, क्या हुआ था कल, कितने बजे की बात है, कहां थे आप? 8 बजे की बात है। मैं काम से आ रहा था, बाइक पे था और दुकान के पास पहुंचा तो उन्होंने रोक लिया मेरे को। कौन थे, क्या वो, उनके पास क्या था? उनके पास गन थी। उन्होंने मुझे रोका है, आईडी कार्ड दे। मैं आईडी कार्ड मेरे पास घर में है। तो फिर उन्होंने मेरे बाल बूटे। एक बोल रहा था मार दे इसको, एक बोल रहा था तू जा घर को। अच्छा, एक आतंकी बोल रहे थे कि आपको मार दें? हाँ, एक बोल रहा तू जा घर को, अपने गांव में बता दे, रात को हम तवाई में जा देंगे। हाँ। अच्छा, आपस में बात कर रहे थे? हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर उन्होंने भेज दिया, मैं आ गया घर को। तो कितने लोग थे, किस तरह के कपड़े डाले हुए थे? ब्लैक कपड़े डाले थे और 2 लोग थे। कितनी उम्र के लग रहे थे? लगभग 21-22 साल के। अच्छा, 20-21 साल के लड़के थे। हाँ। तो जब ये आपको यहाँ पे रोका, आपने फिर क्या किया? पुलिस को बताया, क्या किया? मैंने मालिक को किया फ़ोन। मालिक को, फिर इन्होंने किया फ़ोन पुलिस को। इन्होंने पुलिस को फोन किया। मेरे साथ एक और युवक हैं इस गांव के, और यहीं से आपको थोड़ी दूरी पर आपको बताऊंगा मैं कि वहाँ सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन जारी है। क्या हुआ था बीती शाम को? नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं जहाँ का पूर्व पंच हूँ। एक्चुअली कल शाम को 2 ग्रेनेड की आवाज़ें हमने सुनी, वो काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ थी। उसी टाइम मैंने हमारे CID के जो हमें हर हफ्ते 15 दिन में पता कर रहे थे हमारे गांव में कोई हलचल तो नहीं है, तो हम लोगों ने फ़ोन किया कि ऐसी वारदात हो चुकी है, आप जहाँ पे आइए। तो उसके बाद कम से कम आधा पौना घंटा बाद पुलिस पहुंची जहाँ पे, और रात को हमारा एक बंदा जख्मी हो चुका है। उसके बाद सुबह 4 बजे भी जहाँ पे एनकाउंटर चलता रहा, फायरिंग वगैरह, लोगों में काफ़ी दहशत और डर का माहौल बन चुका है। रात लोग अंदर, घरों के अंदर, सभी लोग घर के अंदर बड़े हुए हैं। अभी तक लोग बाहर नहीं निकल रहे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जो है बातचीत उस शख्स से जिसने सबसे पहले आतंकियों का सामना जिसका हुआ था, एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा, हुआ क्या था, एक एक करके मुझे बताइए। मैं काम से आ रहा था और रास्ते में पहुंचा तो उन्होंने मुझे रोक लिया। कहाँ से जा रहा है? आईडी कार्ड मांगा उसने। वहाँ आईडी कार्ड तो घर में है। कहाँ से आया? वहाँ काम करके आया है। क्या काम करता है? आईडी कार्ड क्यों मांग रहे थे, कुछ समझ आया आपको? पता नहीं। हाँ। तो फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा मेरे पास नहीं है आईडी कार्ड। फिर उन्होंने मारा भी आपको? कान पकड़ा बाहर से, 2-3 फेंके कान के नीचे। थप्पड़ लगाए थे? हाँ। फिर उन्होंने एक बोला मारते इसको, एक बोला तू जा घर को। उनके पास हथियार थे? हाँ।
किस तरह के कपड़े उन्होंने डाले हुए? ब्लैक कपड़े डाले थे उन्होंने। कितनी उम्र के लग रहे थे? क्या आपस में किस किस भाषा में बात कर रहे थे? हिंदी में बात कर रहे थे वो। हिंदी में बात कर रहे हाँ। थे। तो उसके बाद आप डर गए, घर आ गए? हाँ, मैं घर गया, गांव चौक में पहुंचा था, मैं मालिक को किया फ़ोन, वहाँ 2 बंदों ने मेरे को मारा पकड़ के। आपको बता दूं कि ये दरअसल जो इलाका पड़ता है ये हीरानगर का एक गांव है और यहीं पर सैदा विलेज जो है, यहाँ पर बीती रात जो है आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मैं यहाँ से आपको वो लोकेशन भी बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ये सारी वारदात हुई है। आपको बताऊं, ये जो आप जंगल का इलाका देख रहे हैं, यहीं पर एक घर है। घर के पीछे जो पुल के नीचे जो है एक आतंकी जो है लगभग 3 बजे के करीब बाहर निकला और उसने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इस कदर थी कि सुरक्षा बलों के जवान जो उस वक्त मोर्चा संभाले हुए थे उनको जो है निशाना बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे सेना की गाड़ियां, सेना का काफिला हर जगह जो है इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा और पूरे इलाके को घेरकर यहां पर जो है नाकेबंदी की गई है। गांव के लोग अगर आप देखेंगे तो गांव के लोग जो हैं या तो घरों के अंदर दिखेंगे या इसी तरह से किसी आड़ में बैठे हुए छुपे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल जंगल से का ये पूरा इलाका है अजय, और आसपास भी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। जाहिर है अब तो लोगों में डर और खौफ भी होगा। अजय आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, कठुआ में मेगा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, वहां से लाइव रिपोर्टिंग अजय जांडियाल कर रहे हैं। कठुआ में आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की, 2 आतंकियों ने घर पर गोलियां बरसाई। सर्च ऑपरेशन फिलहाल इलाके में पूरे चलाया जा रहा है। कठुआ में आतंकियों की ओर से कल एक घर पर हमला किया गया, इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है घायल हो गए हैं। मेगा ऑपरेशन अब इस वक्त चल रहा है। अजय, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और किस तरह से चल रहा है, आतंकियों के बारे में और क्या पता चला? देखिए, जो जानकारी है यहाँ पर 2 आतंकी जो हैं वो पहुंचे थे और ये जो आतंकी हैं, जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस के हमारे सीनियर अफसर से जो हमारी बात हुई है, ये जो है एक ताज़ा घुसपैठ करने के बाद आतंकियों का एक जो दल था जो वो यहाँ पे पहुंचा है, जिसको इस वक्त घेरा गया है। दरअसल आप देखेंगे जिस इलाके में ये आतंकी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, इन आतंकियों के पास जो है इस इलाके का कोई ना कोई रूट मैप होगा, जिसके कारण ये आतंकी जो हैं यहाँ पहुंचने में कामयाब रहे। मैं आपको और विजुअल्स यहां से बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पूरे इलाके में जो है इस वक्त डिप्लॉयमेंट रखी गई है, लोगों को घरों के अंदर रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना होने पाए। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सेना की गाड़ियां हैं, काफिला है, उनको रखा गया है और किसी भी तरीके से कोई भी हरकत जो है यहां पे करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ मीडिया और जो पुलिस की सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं उनको यहां पे रखा गया है। आपको बताऊं कि 2 आतंकी ये थे, 2 आतंकियों के पास हथियार थे, ग्रेनेड थे और जो है आईडीज ये अपने साथ लेकर आ रहे थे। जो सूचना है, ये ताज़ा घुसपैठ करने के बाद आतंकी यहाँ पहुंचे थे और इन आतंकियों ने यहाँ पर पहुंचकर, इस गांव में पहुंचकर कुछ खाने पीने का सामान जो है स्थानीय लोगों से लेने की कोशिश की, क्योंकि अगर ये बॉर्डर से घुसपैठ करके आए हैं तो उसकी जो दूरी इस इलाके से है लगभग 14 से 15 किलोमीटर है, यानी कि वो काफ़ी समय से पैदल चल रहे थे, भूखे थे, इसलिए उनको खाना चाहिए था। तो वो एक उनकी कोशिश थी कि यहाँ उनको कुछ खाना मिले, मगर जब उनको गाँव वालों ने देखा कि ये लोग अनजान हैं और ये लोग जो हैं किसी भी तरीके से यहाँ लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं, तो लोगों ने एक तरफ अपने घरों के अंदर अपने आप को बंद कर दिया। मगर अचानक से जब ये आतंकी जो है इस इलाके में पहुंचे हैं, उन्होंने जब लोगों से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो उन्होंने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 से 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। और तुरंत जो है जब लोगों पर फायरिंग की तो स्थानीय लोगों ने इसकी बात जानकारी जो है सुरक्षा बलों को दी। एडिशनल फोर्सेज जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना शामिल है, जब वो यहाँ पहुंचे उन्होंने पूरे इलाके को घेराबंदी की और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। एक आतंकी जो है वो सबसे पहले मारा गया और उस आतंकी के मारे जाने के बाद उससे जब जो बरामदगी हुई है उसके शव को उठाया गया तो उसमें आईडीज, विस्फोटक के साथ साथ वेपन्स जो हैं, एम्यूनिशन जो है वो बरामद हुआ है, जबकि एक आतंकी जो है अभी भी इस इलाके में जो है वो छुपा हुआ। मैं एक तस्वीर आपको उस इलाके की बताने की कोशिश करता हूँ। ये सामने अगर आप कैमरामैन बता सकें तो ये एक पुल है, इस पुल के नीचे जो है जंगल की आड़ में जो है ये आतंकी छुपा हुआ है। बीती रात भी लगभग 3 बजे का वक्त था
जब ये आतंकी जो है इस जंगल से निकलकर बाहर आया और उसने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अभी तक इस आतंकी हमले में जो है 2 सिविलियंस जख्मी हुए, जबकि एक जो है सीआरपीएफ के जवान जो है उनको वो भी जख्मी हुए और गंभीर रूप से घायल हैं, उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि इस इलाके में कोई भी हरकत अगर हो तो उसे जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि आतंकियों की मंशा यहां से निकलने की है और यहां से भागने की जो प्रयास आतंकी करना चाहते हैं उसे विफल करने के लिए इस पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। आप देखें तो पिछले 48 घंटे में तीसरा ये आतंकी हमला है जो बताता है कि इसे बड़े प्लान तरीके से पाकिस्तान ने जो है किया है, क्योंकि पहले यात्री बस को रियासी में अटैक करना, उसके बाद यहां हीरानगर में बीती शाम को जो है आतंकी आते हैं और हमला करते हैं, और तीसरा हमला जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के छत्रगला में हुआ है जहां 3 से 4 सुरक्षा बलों के जवान जख्मी है। तो कहीं ना कहीं मंशा जो है पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में आप मेरे साथ बने रहिए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। हीरानगर में आतंकियों की कायराना हरकत, एसएसपी और डीआईजी के काफिले पर आतंकी हमला, भारी फायरिंग में बाल बाल बचे एसएसपी और डीआईजी। एसएसपी विनय शर्मा और डीआईजी सुनील गुप्ता पर फायरिंग की गई। इंडिया न्यूज के पास फायरिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एसएसपी विनय शर्मा और डीआईजी सुनील गुप्ता पर फायरिंग की गई आतंकियों की ओर से। हीरानगर में आतंकियों की ये हरकत, अजय इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, आसपास के अगर पूरे इलाकों की बात करें, कठुआ में घर में घुसकर जिस तरह से आतंकियों की ओर से हमला किया गया, डीआईजी पर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, आसपास के पूरे इलाके के बारे में बताइए। साथ ही साथ कितने आतंकियों को लेकर जानकारी है, आसपास के इलाके में कितने आतंकी एक्टिव हैं? देखिए, जो इस इलाके में अगर आप देखें तो पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में जो है 3 से 4 बार आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था, चाहे वो सांबा है या कठुआ जिले का इलाका है। और आपको याद होगा कि बसंतगढ़ में एक आतंकी हमले में एक जो वीडीजी के मेंबर हैं उनकी मौत भी हुई थी। आपको बता दूं कि यहां आप देखेंगे इस वक्त पूरे इलाके को घेरा गया है और जो है इस पूरे इलाके को घेराबंदी करके कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई हरकत जो है आतंकी यहां से भागने की करें तो उसको निशाना बनाया जा सके। बीती रात भी जब यहां पर जो सेना के लोग हैं, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो जब यहां जो है वो कहीं ना कहीं वो कर रहे थे, इलाके को कॉर्डन कर रहे थे, उस वक्त जो है यहां पे आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। सीनियर अफसर जो है डीआईजी सुनील गुप्ता और एसएसपी जम्मू सांबा जो है विनय शर्मा है, वो जब आगे जा रहे थे तो उस वक्त अचानक जो है आतंकी जो अंदर छुपा हुआ था उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जो काफिला था इन ऑफिसर्स का उस पर भारी फायरिंग की गई। मगर उस फायरिंग में जो है दोनों ही अफसर जो है वो उनको ये कहा जा सकता है कि बाल बाल उनकी बचे हैं, मगर उन्होंने उस मोर्चे को संभाले रखा और इस चीज को सुनिश्चित किया ये आतंकी जो है यहां से भागने ना पाए। आप देखेंगे अभी पूरे अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक जो बड़ा इलाका है यहाँ जंगल का इलाका, वहां पर आतंकी कहीं फरार ना होने की कोशिश करें, उस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ जो है इस पूरे इलाके में जो है वो डटी हुई है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी लगातार पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ रहे हैं और खासतौर पे सांबा और कठुआ जिले की अगर बात की जाए तो यहां पर पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट हुई है वो बताती है कि किस तरीके से आतंकी जो हैं यहां पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, क्योंकि जो सूचना है उसके मुताबिक यहां आतंकियों को 3 से 4 बार जो है इस इलाके में देखा गया और उसी के बाद जो है यहां पर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी आखिरकार कहां से रहे हैं, क्योंकि सांबा और कठुआ जिले का जो इलाका है, क्या आतंकी वहां पे कोई ऐसी टनल बनाकर रखी हुई है जहां से ये घुसपैठ करके आते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में 3 से 4 बार आतंकियों की हरकत को इस इलाके में देखा जाना वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल है जिसे प्लग करने की जरूरत है, बंद करने की जरूरत है। चलिए ठीक है अजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लेंगे जानकारी। तो पिछले 48 घंटों में 2 से 3 मामले आतंकी हमलों के सामने आए हैं। कश्मीर में एक और आतंकी हमले की खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी एनकाउंटर की खबर है। यहां पर बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। डोडा में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर गोलीबारी की और फायरिंग के बाद से एनकाउंटर अभी तक चल रहा है, इस तरह की जानकारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा से ही अपडेट आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में
आतंकी हमले की खबर आ रही है सामने। यहाँ आतंकियों ने एक चौकी पर गोलीबारी की, जिस पर पुलिस भी जवाबी फायरिंग कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जिले के चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर यह हमला किया गया। अजय इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एनकाउंटर को लेकर अपडेट क्या? रुकी गोलीबारी या अभी भी चल रहा है एनकाउंटर? देखिए, अभी भी छतरगला जो इलाका पड़ता है, डोडा जिले का दूरदराज का इलाका है। बीती रात जो है आतंकियों ने जो है वहां पर सेना के एक जो कैंप है उस पर फायरिंग की है और उसमें फायरिंग में जो है 3 से 4 जो है जवान जख्मी होने की खबर आ रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। हमले के तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो वहां पे पहुंची, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है और सेना जो है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और उस इलाके को घेरा हुआ है जहां ये आतंकी जो है भागने के प्रयास कर रहे थे। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को खत्म किया जा सके। दरअसल आप देखें तो पिछले 48 घंटे में जो 3 घटनाएं आतंकी हमलों की हुई है वो साफ बताती है कि पाकिस्तान की मंशा जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में किसी ना किसी तरीके से अशांति को फैलाने की है। जम्मू कश्मीर में जो लगातार हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर में जो लगातार सिचुएशन है वो बदल रही है और इस शांति को, इस लगातार डेवलपमेंट के जो सिलसिले को रोकने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। मगर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो लगातार आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए डटे हुए हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो डोडा जिले में भी सीनियर अफसर जो हैं वो लगातार मौके पे मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन आतंकियों को जो यहाँ छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए और जो आतंकियों की मंशा है डोडा में सेना के कैंप को हमला करके वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की, उसे नाकाम किया जा सके। जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटने के बाद जो बदलाव हुए हैं वो पाकिस्तान को दरअसल रास नहीं आ रहे और इसीलिए पाकिस्तान चाहता है वो किसी भी तरीके से इस पूरे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अशांति को फैलाए तो है ही, कहीं ना कहीं उसी की मंशा उसके से बाद से लगातार बौखलाहट है। लेकिन क्या एक वजह यह भी कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की ओर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली गई है और पाकिस्तान और आतंकी बखूबी जानते हैं कि भारत में पिछले 10 सालों में किस तरह से बदलाव हुआ है। अब अगले 5 सालों को लेकर क्या ये बौखलाहट आतंकियों की? देखिए, बिल्कुल इस चीज को समझना होगा कि पहला हमला जो रियासी में यात्री बस पर हुआ है वो उस वक्त हुआ जब आतंकी जो हैं इस इलाके में आतंकी जो है वो छुपे हुए थे और उन्होंने उस वक्त को चुना। पाकिस्तान ने उस वक्त इस हमले को अंजाम देने की को कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे थे। ऐसे में ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस चीज से बुखलाया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लगातार शांति बहाली चल रही थी और उसके बाद जहां पर जो चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं उनको रास नहीं आ रही थी और इसी वजह से देश में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए और दुनिया को पाकिस्तान ये फिर से दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में देखिए हालात अच्छे नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा हो सकती है, मगर सुरक्षा बलों का कहना है कि वो पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। पाकिस्तान चाहे जो भी करे, पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए पूरे तरीके से प्लानिंग की गई है। ठीक है अजय, आप बने रहिए। एक और खबर अगली जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रियासी हमले से जुड़ी हुई। रियासी का अपडेट क्या है ये जल्दी से आप जानिए। रियासी हमले के आतंकी जिन पर इनाम घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख का इनाम घोषित किया है। रियासी में 9 जून को आतंकी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आतंकियों का पता और पहचान बताने वालों को 20 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। नाम सीक्रेट रखा जाएगा। एक स्केच भी जारी किया गया है। रियासी में रविवार को 6:10 पर आतंकी हमला हुआ था। बस पर तीर्थयात्रियों से भरी ये बस थी। रियासी में आतंकियों की तलाश जारी है। ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा की साजिश का शक है। रियासी में आतंकियों की तलाश जारी। ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का नाम इस हमले में सामने आ रहा है। 20 लाख का इनाम, साथ ही साथ आतंकी की एक स्केच भी जारी किया गया है पुलिस की ओर से। अजय मेरे साथ पहले से ही बने हैं हमारे संवाददाता। अजय, रियासी में आतंकी हमला रविवार को हुआ, अभी तक कुछ कामयाबी कोई हाथ लगी है क्या? चूंकि 2 से 3 दिन का वक्त हो चुका है। आतंकियों के बारे में कुछ हिंट, कोई क्लू लगा है क्या सुरक्षा बलों को? एक स्केच भी जारी किया गया है, इनाम भी बाकायदा घोषित कर दिया गया है अब तो।
देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि रियासी हमले में शामिल आतंकियों को जो है तलाश करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और खासतौर पे एक स्केच जारी किया गया है। ये स्केच जो है दरअसल उन लोगों से पूछताछ के बाद बनाया गया जो लोग जो है उस बस में सवार थे या जो लोग उस वक्त उस इलाके से गुजर रहे थे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन आतंकियों को वहां पर हमला करते वक्त देखा था। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए। स्केच जारी करके आपको बता दूं कि 20 लाख रुपए का इनाम की घोषणा जो है वो यहां से सरकार की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें मैं साथ आपको बताता चलूं, हीरानगर में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स और ड्रोन के जरिए इन आतंकियों को पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर आप देखें तो रियासी हमले की अगर बात करें तो 20 लाख रुपए का इनाम जो है इस आतंकी पर रखा गया है, जिसका स्केच जारी किया गया है। और लोगों को खासतौर पर यह हिदायत दी गई है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है उनसे साझा करें अगर इन आतंकियों को कहीं ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रियासी में हमला हुआ उसमें आज चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। जंगल के इलाके में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां जो हैं वो जांच कर रही हैं, तलाशी अभियान को चला रही हैं। वहीं डोडा में अभी भी एनकाउंटर जारी है, जबकि हीरानगर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां ड्रोन के जरिए अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए और इन आतंकियों से जो खतरा है वहां पर सिविल लोगों को उसको कम किया जाए, क्योंकि इनकी मंशा जो है पाकिस्तान जो है वो काफी नीच हरकतों पर उतर आया है और पाकिस्तान लगातार आम लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कर रहा है। बिल्कुल, रियासी में आतंकियों की तलाश जारी है। लगातार 3-4 दिन से तलाशी अभियान पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। अजय, मैं चाहूंगी कि आप रियासी से कठुआ की दूरी, कठुआ से डोडा, ये 3-4 जगहें, हीरानगर तो हालांकि कठुआ में ही पड़ता है, इन सभी इलाकों की दूरी कितनी है और इससे क्या ये भी पता लगाया जा सकता है कि इतने पूरे इस एरिया में जो आतंकी हैं वो एक्टिव हैं, क्या आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क है इन आतंकियों के? इन 3-4 आतंकी घटनाओं में जिन आतंकियों के बारे में पता चला है, क्या सभी एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, जिस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी है इन हमलों में वो साफ दिखाती है कि लश्कर के आतंकी हैं जो स्टैंड ऑफ अटैक करके वहां से फरार हो जाते हैं। पिछले 2 सालों में जो पुंछ, राजौरी और रियासी में हमले हुए हैं वो इसी तरह के हमले हुए हैं, जिसमें ज्यादातर मौकों पर लश्कर का हाथ जो है वो सामने आया है। अगर बात की जाए रियासी का, वो इलाका भारत का जहां पर ये हमला हुआ था, उस इलाके से हीरानगर की अगर दूरी की बात की जाए तो लगभग 150 किलोमीटर के करीब की दूरी जो है इन दोनों इलाकों में है। और वहीं अगर डोडा की बात की जाए तो डोडा भी इसी तरह से लगभग 150 किलोमीटर जो है वो दूर यहां से होगा। तो ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि ये जो ग्रुप हैं जो इस इलाके में इस वक्त आए हैं, पीर पंजाल का इलाका हो या इलाका चिनाब वैली का हो जो किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, इन इलाकों में इन आतंकियों को खासतौर पर भेजा गया है और खासतौर पर ऐसे इलाकों को चुना गया है जो इलाके जंगल के हैं, ताकि इन जंगल के इलाकों में इन आतंकियों को जो है वो पनाह मिल सके। और इसी मंशा से पाकिस्तान ने इन ट्रेंड आतंकियों को, जिनको खासतौर पर जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई है और पाकिस्तानी सेना ने इनको ट्रेन किया है, उन आतंकियों को चुन चुनकर यहां भेजा जा रहा है, ताकि कश्मीर में तो आतंकी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर आतंकी कमांडरों का सफाया हो चुका है और सेना ने कमर तोड़ दी है आतंकवाद की। इसलिए जम्मू में अब अपने घर को बनाने के लिए, अपने ठिकानों को फिर से रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान जो है वो प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन इन प्रयासों में आतंकी पाकिस्तान के सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बल पूरे तरीके से एक्टिव हैं, मुस्तैद हैं और हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अजय, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों का सफर आगे भी रहेगा जारी। फिलहाल